हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे सेल अडाप्टेशंस। सेल खुद को अडाप्ट करती है किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन। स्ट्रेस बोले तो वर्कलोड बढ़ा, स्ट्रेस आई, सेल ने खुद को अडाप्ट किया। अडाप्ट कैसे करती है सेल? अडाप्ट करती है 4 तरीके से: हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड एट्रोफी। हम सेल अडेप्टेशंस को इन्हीं 4 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सेल अडेप्टेशंस: रिवर्सिबल चेंज इन, कोई भी रिवर्सिबल चेंज सेल की साइज में, नंबर में, उसके फिनोटाइप में या उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होए। दिस इज सेल अडेप्टेशन। तो पहली हेडिंग डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया। दोनों एक साथ कर लेते हैं कंपैरिजन में। एक साइड मैं ले रहा हूँ हाइपरट्रोफी और एक साइड लिया मैंने हाइपरप्लेसिया। व्हाट इज़ दिस? आपको इनका बेसिक पता है कि अगर ये नॉर्मल सेल्स हैं तो हाइपरट्रोफी में ये सेल्स बड़ी हो जाएंगी और साथ में इनका न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाएगा। हाइपरप्लेसिया के अंदर ये सेल्स का साइज़ तो सेम रहेगा बट उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन दोनों का। व्हाट इज़ द स्टिमुलाई ऑफ दिस? तो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया दोनों का स्टिमुलाई भी सेम ही है, दैट इज स्ट्रेस, यानी कि वर्कलोड का इंक्रीज होना। मैकेनिज्म कैसे होगी? अगर ये सेल्स छोटी हैं, थोड़ा सोच के देखो, ये सेल्स छोटी हैं तो इनको ये बड़ी हो गई, मतलब देयर शुड बी एन इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ये इसका मैकेनिज्म है। और हाइपरप्लेसिया का मैकेनिज्म बहुत आसान है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट सेल डिवीजन हुआ है, तो दैट इज द माइटोसिस। आप देखते हैं किन टिश्यूज़ के अंदर होते हैं हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया। टिश्यूज़, हाइपरट्रोफी में कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल का साइज बढ़ रहा है, इसीलिए जो हाइपरट्रोफी होती है ये नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ या नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होती है, वाइल हाइपरप्लेसिया ये डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होती है। मतलब जो सेल्स डिवाइड हो सकते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और जो नहीं हो सकते वो बड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में दोनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हाइपरट्रोफी का मसल बिल्डिंग, ठीक है। दूसरा यूटेरस इन प्रेगनेंसी। तीसरा ब्रेस्ट इन प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन।